हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका अपना सी ए दीपक जैन। तो दोस्तों, आज है हमारा डे 11, जिसके अंदर मैं आपको डे 10 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। डे 10 में मैंने आपको रेशियोज़ बताया था हर चैप्टर का, पी एस आर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। आज मैं आपको रेशियो से रिलेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, जो हर चैप्टर में सेम रहेगा। बस आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ गए तो आपका ये कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और मैक्सिमम बच्चे इसी इसी चीज़ को गलत करके आते हैं अपने एग्जाम्स में। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आओ हम सीखते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। चलो जी, चलो 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 चलो। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं बेटा। सपोज करो दो पार्टनर है, ए और बेटा बी। बेटा मान लो इनकी रेशियो 3:2 है। इनकी रेशियो 3:2 है। किसी कारणवश है ना, इनकी रेशियो चेंज हो गई, इनकी रेशियो 1:1 होगी। तो बेटा इसमें क्या होगा, इनकी रेशियो चेंज होने के बाद जो ए है गारंटेड है, या तो ए ने अपना शेयर बी को दिया होगा या फिर बी ने ए को दिया होगा। कोई ना कोई कम ज़्यादा तो हुआ होगा। अगर रेशियो चेंज हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों सेम हो जाए, नहीं होंगे। कोई ना किसी को, किसी न किसी को ज़्यादा मिला होगा, किसी न किसी को कम मिला होगा। सपोज करते बेटा ए को है ना, जो पहले मिल रहा था अब उससे कम मिल रहा है। इसका मतलब ए कौन सा पार्टनर हो गया बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ए कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बी, बी को जो पहले मिल रहा था अब उसको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ए को कम मिल रहा है। अगर ए को कम मिलेगा तो बेटा ऑब्वियस बात है ना, बी को ज़्यादा मिलेगा। तो बी कौन सा हो गया बेटा, गेनिंग पार्टनर हो गया। कौन सा पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। बेटा आपने एक कहावत सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बेटा अगर बी गेन कर रहा है तो इसको इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा ए को, क्योंकि ए लॉस कर रहा है अपना प्रॉफिट का शेयर, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। तो इसको कुछ तो इसको तो बी को कुछ तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ना। तो बी क्या कॉम्पनसेट करेगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ गुडविल। सर ये गुडविल कैसे निकलते हैं बेटा, फर्म की गुडविल आती है, फर्म की गुडविल से हम बी का शेयर निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, समझ नहीं भी आया तो प्रैक्टिकल एग्जांपल कर रहे हैं, उससे समझ लो। चलो सुनो बेटा, सपोज करो तीन पार्टनर है ए बी एंड सी। ये बांट रहे हैं 3:2:1 में अपना प्रॉफिट। इनकी रेशियो चेंज हुई है, तो अब जो इनकी चेंज रेशियो है ए बी एंड सी की, वो है 1:1:1। और बेटा जो फर्म की गुडविल है, आपको पता है फर्म की गुडविल हम कैसे निकालते हैं, हमने सेकंड चैप्टर में 4 मेथड से सीखा था। हमारी फर्म की गुडविल है बेटा 5 लाख रुपीज़। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। चलो अब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। बेटा सबसे पहली स्टेप हमारी रहेगी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ जी सर, एकदम एकदम क्लियर है, मज़ा ही आ गया। चलो जी, ए को बेटा पहले कितना मिल रहा था, 3/6। बेटा अब कितना मिल रहा है, 1/3, मतलब 6, 3 - 2, 1/6। बेटा पॉजिटिव में आया है, ये क्या है, पॉजिटिव में आया, मतलब ए को पहले ज़्यादा मिल रहा था और अब कम मिल रहा है। दैट्स इट, ए को पहले ज़्यादा मिल रहा है और अब कम मिल रहा है। इसका मतलब ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। बेटा बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, 2/6 - 1/3। बेटा 6, 2 - 2, बेटा 0। बी ना तो सेक्रीफाइसिंग है ना गेनिंग है, जो उसको जितना पहले मिल रहा था उतना ही अब मिल रहा है। ठीक है सर। सी को बेटा पहले मिल रहा था 1/6, अब मिल रहा है 1/3। तो बेटा 3, 6, सॉरी 6, यहाँ पे आ गया बेटा 1 - 2। तो बेटा ये आ गया -1/6। इसका मतलब बेटा ये है गेनिंग पार्टनर। क्यों? इसको पहले कम मिल रहा था और अब ज़्यादा मिल रहा है। तो बेटा अगर ये गेनिंग पार्टनर है तो इसको अपना गुडविल का शेयर किसको देना है, ए को देना है सर, ए को। चलो कैलकुलेट करते हैं। सेकंड नंबर पे गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट। बेटा एक लाइन हमेशा ऐड करके आना, ये इससे पता चलता है कि आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है। सी इज़ अ गेनिंग पार्टनर so that it is required that C has to given his share of goodwill to A in sacrificing ratio. Clear beta? So that C's
गुडविल शेयर बेटा 5 लाख इंटू कितने से गेन किया इसने 1/6 से, मतलब बेटा ये आ जाएगा 83,333। अब सी इस शेयर को किसको दे देगा, ए को, तो बेटा हमारी इसकी जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 83,333। सर हाँ जी, ये कैपिटल डेबिट और क्रेडिट क्यों है बेटा, सी दे रहा है, कहाँ से देगा बेटा, अपने कैपिटल से देगा। उसका कैपिटल अगर कम होगा तो डेबिट होगा, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, उसका नेचर क्रेडिट होता है, कम होगी तो डेबिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो सी की कैपिटल कम हो रही है और बी की कैपिटल, ए की कैपिटल बढ़ रही है। क्या बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको, यही कॉन्सेप्ट पूरी पार्टनरशिप में चलता है गुडविल का, बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे एडमिशन के अंदर पार्टनर नया आता है तो वहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री हो, चिंता मत करो, मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। बस अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन यही है हर चैप्टर का गुडविल का। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लो गुडविल आपका क्लियर है, आपके 2 नंबर 6 नंबर में से बिल्कुल टैम क्लियर। तो बेटा इस वीडियो को अंत तक देखना, और इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। और अगर बच्चों आपको सच में समझ आ रहा है, आपको सच में इस वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, तो यार प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो कि उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जिन बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यार अगर आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। और आपको पता है मैं अभी इन 100 दिनों के अंदर कंप्लीट मतलब पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ख़त्म कर दूंगा आपके लिए अकाउंट्स की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे डे 12 में। ऑल द बेस्ट।